नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम नेटफ्लिक्स की उस बहुचर्चित कोरियन हॉरर ड्रामा लिमिटेड सीरीज के एक बेहद पैशनेट रिव्यू का ब्रेकडाउन करेंगे, जिसका नाम है इफ विशेस कुड किल। मतलब रिव्यूअर इस सीरीज को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि उन्होंने इसे सीधा बवाल कह दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रिव्यू के अंदर डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस शो में ऐसा क्या खास है। अब देखिए, आज के टाइम में हमारे फोन में ढेरों ऐप्स होते हैं, है ना? खाना मंगाने से लेकर कैब बुक करने तक। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एक ऐसा मोबाइल ऐप बन जाए जो आपकी किसी भी गहरी, छुपी हुई या यूं कहें कि सबसे डार्क इच्छा को सच कर दे। रिव्यू के मुताबिक इस सीरीज की कहानी इसी खौफनाक और थ्रिलिंग सवाल से शुरू होती है, और यकीन मानिए ये वो हुक है जो आपको शुरुआत में ही पूरी तरह से जकड़ लेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जानलेवा मोबाइल ऐप और एक डिजिटल इच्छा की उस अंतिम कीमत के बारे में। ये कोई ऐसा वैसा एप्लीकेशन नहीं है। इसका काम करने का तरीका बहुत ही अलग और खतरनाक है। रिव्यूअर बताते हैं कि इस ऐप के जरिए पूरी की जाने वाली इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। शुरुआत बहुत ही नॉर्मल सी लगने वाली चीजों से होती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्स में फुल मार्क्स चाहिए या अपना सच्चा प्यार पाना है। लेकिन फिर कहानी अचानक से बहुत डार्क हो जाती है। किसी से बदला लेना हो या बात किसी की जान लेने तक आ जाए, ये ऐप लिटरली कुछ भी कर सकता है। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे इंसानी लालच मासूमियत से शुरू होकर हैवानियत तक गिर सकता है। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ऐप आपकी इच्छा तो पूरी कर देगा, जो आप मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, पर रिव्यूअर बहुत ही सीरियस होकर ये चेतावनी देते हैं कि इच्छा पूरी होते ही आपको इसकी एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या है? वो विनाशकारी परिणाम किसी और पर नहीं, बल्कि सीधा उसी इंसान पर आकर गिरते हैं जिसने वो विश मांगी थी। और बस यही वो सस्पेंस है जो आपको स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड की गति की तरफ और समझते हैं कि 8 एपिसोड की इस लिमिटेड सीरीज का सफर कैसा रहने वाला है। रिव्यूअर ने इसका बहुत ही शानदार ब्रेकडाउन किया है। तो इस सीरीज का जो फ्लो है ना, वो काफी दिलचस्प है। पहले 3 एपिसोड्स बिल्कुल किसी फास्ट पेस्ड रोलर कोस्टर राइड की तरह है। आपकी एक्साइटमेंट एकदम पीक पर होगी। लेकिन असली टेस्ट होता है एपिसोड 4, 5 और 6 में। रिव्यूअर्स साफ कहते हैं कि यहाँ आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि कहानी थोड़ी धीमी होती है और आपके क्यों और कैसे वाले सवालों के जवाब देती है। और फिर आते हैं आखिरी के 2 एपिसोड्स, 7वां और 8वां। भाई साहब, ये एपिसोड्स पूरी तरह से आपके दिमाग के साथ खतरनाक माइंड गेम्स खेलते हैं। एक और बात जिस पर रिव्यूअर ने खास तौर पे जोर दिया है, वो ये कि इसे देखते वक्त आपका ध्यान बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए। अगर थोड़ी सी भी नजर हटी तो समझ लीजिए कोई बहुत ही क्रूशियल प्लॉट पॉइंट मिस हो सकता है। अक्सर नए दर्शकों को कोरियन चेहरों या किरदारों को पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए फोकस रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कहानी के एक और शानदार पहलू की, माइथोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संगम, जो हॉरर जॉनर पर एक बहुत ही अनोखा टेक है। इस सीरीज की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसका फ्यूजन। रिव्यूअर ने इसकी बहुत तारीफ की है कि कैसे राइटर्स ने एकदम पारंपरिक पौराणिक हॉरर एलिमेंट्स को उठाया और उसे आज के मॉडर्न जमाने के मोबाइल ऐप के साथ बड़ी ही चालाकी से जोड़ दिया। मतलब यहाँ डर किसी पुरानी हवेली के भूत से नहीं लग रहा है, बल्कि वो हर वक्त आपके हाथ में मौजूद फोन के अंदर है। फिक्शन को पेश करने का ये नया तरीका सच में कमाल का है, जो आज की नई और पुरानी दोनों तरह की ऑडियंस को बहुत अपील करता है। अब डार्क शूज के साथ अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं? तो रिव्यूअर ने इस कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर दिया है। देखिए, एक तरफ तो ये शो पूरी तरह से वल्गैरिटी और अडल्ट्री से मुक्त है, यानी उस लिहाज से ये फैमिली के लिए सुरक्षित है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही सख्त वार्निंग भी है। सीरीज में खून खराबा और विजुअल्स इतने ज्यादा ब्रूटल और बोल्ड हैं कि भाई बच्चों को तो इससे बिल्कुल दूरी रखना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिलीज से पहले इस सीरीज का कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग बाज या शोर शराबा नहीं था। रिव्यूअर खुद मानते हैं कि ये एकदम किसी छुपे हुए खजाने यानी हिडन जेम की तरह आई है। और जो चीज़ इसे भारतीय दर्शकों के लिए एक मस्ट वॉच बनाती है, वो है इसकी बेहतरीन हिंदी डबिंग। लिटरली रिव्यूअर ने इसकी डबिंग की बहुत तारीफ की है। तो अब भाषा इस मास्टरपीस को एंजॉय करने में कोई रुकावट नहीं है। तो इन सब बातों के बाद अब वक्त आ गया है द फाइनल वर्डिक्ट का,
चलिए जानते हैं रिव्यूअर की रेटिंग क्या है और इस सीरीज के भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। और ये रहा फाइनल फैसला। रिव्यूअर ने इस सीरीज को 5 में से सॉलिड 4 स्टार्स की रेटिंग दी है। अब देखिए, हॉरर और थ्रिलर जॉनरा में इतनी बढ़िया रेटिंग मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का साफ सबूत है कि रिव्यूअर के नज़रिए से ये सीरीज आपका कीमती समय देने के लिए पूरी तरह से वर्थ इट है। पर रुकिए, शो खत्म होने के बाद स्क्रीन बंद मत कर दीजिएगा। रिव्यूअर ने एक बहुत ही ज़रूरी टिप दी है। जैसे ही 8वां एपिसोड खत्म होता है, वहाँ एक मिड क्रेडिट सीन आपका इंतजार कर रहा है। ये सीन सिर्फ कहानी को रैप अप नहीं करता, बल्कि एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप करता है कि शायद इस सीरीज का सीजन 2 भी आ सकता है। तो अगर आप इस कहानी में पूरी तरह से खो चुके हैं, तो ये क्रेडिट सीन आपके लिए एक बहुत बड़ा बोनस होने वाला है। तो अंत में इस पूरे रिव्यू का सार एक बहुत ही गहरी मॉरल डिलेमा पर आकर टिक जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर असल जिंदगी में सच में कोई ऐसा ऐप मौजूद हो जो आपकी हर डार्क इच्छा को चुटकियों में पूरी कर दे, लेकिन बदले में आपकी ही जिंदगी तबाह कर दे, तो क्या आपकी वो इच्छा उस भारी कीमत को चुकाने के लायक होगी? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो सीरीज खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमता रहेगा। खैर, इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान बांटते रहें और सुरक्षित रहें।